बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप कभी ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आज जिस खाना काबा की तरफ दुनिया भर के 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमान अक़ीदत के साथ रख करते हैं, एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा था जब इसी बीत अल्लाह के गर्द बरहना हालत में तवाफ़ किया जाता था और सहन काबा तालियों, सीटियों और शोर व गोगा से गूंजता था। कुरान मजीद ने भी उस होलनाक दौर की तस्वीर वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाई है। दोस्तों, आज हम आपको तारीख के इस तारीक बाब की तरफ लेकर चलते हैं जिसे ज़माने जाहिलियत कहा जाता है। ये वो वक्त था जब मक्का मुकरमा में खाना काबा तो मौजूद था, मगर उसकी फ़ज़ा तौहीद की रोशनी से खाली और शर्क व गमराही की तारीकी में डूबी हुई थी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जिस बेत अल्लाह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताली की वहदानियत के लिए तामीर किया था, जाहिल अरबों ने उसे बत्तों का मरकज़ बना दिया था। काबा के अंदर और उसके अतराफ 360 बत नसब थे। गविया साल के हर दिन के लिए एक अलग माबूद खड़ा कर दिया गया था। लेकिन मामला सिर्फ बदपरस्ती तक महदूद न था, बल्कि इबादत के नाम पर ऐसी शर्मनाक रसूमात अदा की जाती थीं कि आज का एक बाहिया इंसान उनका तसव्वुर करके भी लर्ज उठे। आज हज के दौरान दुनिया भर से आने वाले मुसलमान सफाई इहराम पहन, मगर इस दौर में इबादत को बाकायदा तिजारत बना दिया गया था। मक्का के सरदारों ने बाहर से आने वाले जायरीन पर यह शर्त आयद कर रखी थी कि या तो वो कुरैश से महंगे दामों मखसूस लिबास खरीदें, और अगर किसी के पास रकम न होती तो उसे अपने तमाम कपड़े उतार कर बरहना हालत में बीतल्लाह का तवाफ करना पड़ता था। जरा इस मंजर का तस्वुर कीजिए, जब मर्द और औरतें सबके सामने बरहना हालत में बीतल्लाह का तवाफ करते थे और अपनी उस बेहयाई को मजहबी पाकीज़गी का नाम देते थे। उनकी गमराह सोच ये थी कि हम उन कपड़ों में तवाफ नहीं करेंगे जिन्हें पहनकर हमने गुनाह किए हैं। सोचने की बात है कि अल्लाह ताली के मक़दस घर की इससे बढ़कर तौहीन और बेअदबी और क्या हो सकती थी। ये लोग लब्बैक भी पुकारते थे, लेकिन उसमें अल्लाह ताली के साथ अपने बतों को शरीक करते और शर्किया कलमात बुलंद करते थे। सफ़ा और मरवा की वो मुबारक पहाड़ियाँ जहाँ आज मुसलमान अल्लाह ताली की रिज़ा के लिए सही करते हैं, इस दौर में वहाँ ईसाफ और नायला नामी बत रखे गए थे। ज़ायरीन साई के दौरान इन बतों को हाथ लगाते, चौमते और उनके सामने झुकते थे। वो कुर्बानी भी करते थे, मगर अल्लाह ताली की रिज़ा और महताजों की मदद के बजाय कुर्बानी का खून काबा की दीवारों पर मिल देते और गोश्त खाना काबा के सामने फेंक देते थे। उनका बातिल अकीदा ये था कि मुआज़ अल्लाह, अल्लाह ताली को इस खून और गोशत की ज़रूरत है। अरब अपने ज़ाती मफादात और जंगी ख्वाहिशात की खातिर हरमत वाले महीनों में भी रद्द व बदल कर लेते थे। अगर किसी कबीले को जंग करनी होती तो वो ऐलान कर देते कि उस साल हज का महीना आगे कर दिया गया है। गुविया दीन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बदलना उनके लिए मामूल बन चुका था। आज की इस दस्तावेजी वीडियो में हम तारीख के उन्हीं खौफनाक और मुस्तनिद हकायक को सामने लाएंगे कि किस तरह हज जैसी अजीम इबादत को जहालत, शर्क और रसूमात की तारीकी में दबा दिया गया था। फिर अल्लाह ताली ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, जिन्होंने खाना काबा को बतूं, गमराहियों और शर्क की नजासत से हमेशा के लिए पाक कर दिया। नाजरीन, इस वीडियो को गौर से देखिए, क्योंकि आज आप हज की इस तारीख से वाकिफ होने जा रहे हैं, जो एक तरफ आपको हैरत में मुब्तला कर देगी और दूसरी जानिब आपके ईमान को ताजगी अता करेगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर दीन तौहीद में शर्क की ये आमिज़श कैसे पैदा हुई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कायम करदा पाकीज़ा दीन में गमराही का ये अंधेरा कहाँ से दाखिल हुआ? तारीखी रवायात के मुताबिक उम्र बिन लही वो शख्स था जिसने सबसे पहले अरब में बदपरस्ती को रवाज दिया। उसके बाद रफ्ता रफ्ता खाना काबा की असल रूह बदलती चली गई और हज की वो इबादत जो सिर्फ अल्लाह ताली की रज़ा के लिए मुकर्रर की गई थी, कबायली फ़ख्र, दिखावे और मफादात का जरिया बन गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़माने जाहिलियत की एक और हैरानकुन हकीकत ये थी कि कुरैश ने खुद को बाकी तमाम अरब कबाइल से बढ़तर साबित करने के लिए एक ख़ास लक़ब उख्तियार कर रखा था, जिसे हुम्स कहा जाता था। उनका दावी था कि चूंकि हम अल्लाह ताली के घर के मुतौली और पड़ोसी हैं, उसलिए हमें दूसरों पर फोकियत हासिल है। उसी गुरूर की बुनियाद पर वो हज के दौरान आम हाजियों के साथ मैदान अरफात में वकूफ़ नहीं करते थे, बल्कि मुज़दलिफ़ा ही में ठहर जाते थे। उनका कहना था कि हम हुदूद हरम से बाहर नहीं जाएंगे। हालांकि अरफात में वकूफ़ हज का सबसे अजीम रुकन था। कुरैश ने हज को इबादत के बजाय बाकायदा तिजारत का जरिया बना लिया था।
उन्होंने ये कानून नाफिज कर रखा था कि बैरून मक्का से आने वाले ज़ायरीन या तो कुरैश से मखसूस लिबास खरीदें या फिर किसी कुरैशी से कपड़े मुस्तार लेकर तवाफ करें। और अगर किसी के पास इस्तिताअत न होती तो उसे मजबूरन बरहना हालत में तवाफ करना पड़ता था। मर्द दिन की रोशनी में बैत अल्लाह का तवाफ करते, जबकि औरतें रात की तारीकी में ये अमल अंजाम देती। ये इस दौर की ऐसी शर्मनाक हकीकत थी जहां हया, इज्जत और पाकीज़गी जैसे अल्फाज अपनी मानवियत खो चुके थे। दोस्तों, आज जब दुनिया भर के मुसलमान अकीदत के साथ लबैक अल्लाहुम लबैक, ला शरीक लक लबैक पुकारते हैं और अल्लाह ताली की वहदानियत का ऐलान करते हैं, तो ये तसव्वुर भी रूह को हिला देता है कि ज़माना जाहिलियत में यही अल्फाज शर्क से आलूदा कर दिए गए थे। इस दौर के मुशरकीन तलबिया में अपने बतों को भी शामिल करते और कहते, अय अल्लाह, हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय उस शरीक के जो तेरा ही बनाया हुआ है, तो उसका भी मालिक है और उन चीज़ों का भी जिन पर उसकी हुकूमत है। नौज़बिल्लाह, यानी वो लोग अपने हाथों से तराशे गए पत्थरों को अल्लाह ताली की बादशाही में शरीक ठहराते थे। सफ़ा और मरवा की मुबारक पहाड़ियों के दरमियान जहां आज मुसलमान अल्लाह ताली की रज़ा के लिए सही करते हैं, उस ज़माने में उसाफ और नायला नामी दो बत रखे गए थे। रवायत के मुताबिक ये एक मर्द और औरत थे जिन्होंने बीत अल्लाह के अंदर गुनाह किया था, जिसके बाद उन्हें अबरत का निशान बना दिया गया। मगर जाहिल अरबों ने नसीहत हासिल करने के बजाय उन्हें माबूद बना लिया। लोग सही के दौरान उन बतों को छूते, उनसे बरकत मांगते और अकीदत का इजहार करते थे। वो कुर्बानी के जानवर भी ज़बह करते थे, लेकिन मकसद अल्लाह ताली की रिजा और तक़वी हासिल करना नहीं था। ज़बह किए गए जानवरों का खून काबा की दीवारों पर इस तरह मिलते जैसे कोई खास रस्म अदा कर रहे हों, जबकि गोशत सहने काबा में फेंक देते थे। उनका अकीदा था कि मुआज़ अल्लाह, अल्लाह ताली तक इस खून और गोशत की खुशबू पहुंचती है। बाद में कुरान मजीद ने उनके इस बातल नजरिए को रद्द करते हुए वाज़ेह फरमाया कि अल्लाह ताली तक न गोशत पहुंचता है और न खून, बल्कि उसके हुजूर सिर्फ बंदों का तकवी पहुंचता है। जमाना जाहिलियत में कुरैश ने हाजियों को मुख्तलिफ तबकात में तकसीम कर रखा था। एक गरवा हुमस कहलाता था, जिसमें कुरैश और उनके हलीफ कबाइल शामिल थे। ये लोग खुद को खास अल्लाह वाले समझते थे और अपने लिए अलग मर्तबे रखते थे। उन्हें इजाज़त थी कि एहराम की हालत में चमड़े के जूते पहने और वो मैदान अरफात जाने के बजाय मजदलफा में क़याम करके हज मुकम्मल कर लेते थे। हालांकि अरफात में वकूफ़ हज का बुनियादी रुकन था। दूसरा गरवा इन तमाम हाजियों पर मुश्तमिल था जो मक्का मुकरमा के बाहर से आते थे और उन पर बेशुमार पाबंदियां आयद की जाती थीं। उन्हें इजाज़त न थी कि वो अपने साथ लाया हुआ खाना इस्तेमाल करें, बल्कि वो सिर्फ कुरैश से खरीदा गया या उनसे लिया हुआ सामान ही इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ तक कि लिबास के मामले में भी उन्हें कुरैश का महताज बना दिया गया था। ज़माना जाहिलियत में एक नहायत अजीब और सख्त रस्म खामोश हज भी राइज थी। बाज़ लोग उसे इंतहाई इबादत, ज़हद और तक़वी की अलामत समझते थे। उनका ख्याल था कि हज के दौरान अल्लाह ताली की क़रबत हासिल करने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि इंसान मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर ले। चुनांचे ऐसे लोग अपने घर से रवानगी के वक्त से लेकर मनासिक हज मुकम्मल होने तक एक लफ्ज़ भी ज़बान से अदा नहीं करते थे। अगर रास्ते में कोई शख्स उनसे कुछ पूछता या गुफ्तगू की कोशिश करता, तो वो सिर्फ इशारों से जवाब देते। वो समझते थे कि यही खामोशी अल्लाह ताली की रज़ा का ज़रिया है। हालांकि हज की असल रूह तो बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ना, अल्लाह ताली का जिक्र करना और उसकी हम्द व सना बयान करना है, जिसे उन्होंने अपनी खुद साख्ता सख्तियों से मिटा दिया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस गैर फितरी रस्म की वजह से बहुत सी मुश्किलात पैदा होती थीं, क्योंकि लोग न दूसरों की रहनुमाई कर पाते थे और न ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते थे। ये ऐसी मशक्क़त थी जिसका हुक्म ना अल्लाह ताली ने दिया था और ना किसी नबी ने। जब इस्लाम आया तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने उस अमल को सख्ती से नापसंद फरमाया। मुस्तनद रवायात में मज़कूर है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह इन्हा एक ऐसी औरत के पास से गुजरे जिसका नाम ज़ैनब था और वो हज के दौरान मुकम्मल खामोश बैठी थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरियाफ़त फरमाया, ये औरत खामोश क्यों है? लोगों ने अर्ज किया, उसने हज में खामोश रहने की नियत की हुई है। उस पर आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, गुफ्तगू करो, क्योंकि इस तरह खामोश रहना दरस्त नहीं, बल्कि ये जाहिलियत के एमाल में से है। दोस्तों, जाहिलियत की गमराही का ये हाल था
कि एक तरफ सहने काबा तालियों, सेटियों और शोर व गोगा से भरा हुआ था, और दूसरी तरफ कुछ लोग उसे खामोशी की एक अजीब रस्म बना चुके थे। हालांकि वो इस हकीकत से गाफिल थे कि बीत अल्लाह में खामोशी नहीं, बल्कि अल्लाह की तौहीद और लब्बीक की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। इस्लाम ने आकर यह वाज़ेह फरमाया कि दीन में इंसान की अपनी बनाई हुई सख्तियां अल्लाह ताली को पसंद नहीं, बल्कि दीन आसानी, तवाज़ुन और फितरत के मुताबिक इबादत का नाम है। माजिज दोस्तों, ज़माना जाहलियत की एक और गमराह कुन रस्म बातिल तूकल भी थी। यमन के बाज़ कबाइल जब हज के लिए सफ़र पर निकलते तो अपने साथ खाने पीने का सामान ले जाना ज़रूरी नहीं समझते थे। उनका जाहलाना दावी ये होता था, हम अल्लाह के घर के मेहमान हैं, अल्लाह हमें भूखा नहीं रखेगा, बल्कि खुद रिज़्क अता फरमाएगा। लेकिन अमली तौर पर उसका नतीजा ये निकलता कि सफ़र के दौरान वो शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाते। भूख और कमजोरी उन्हें घेर लेती, और जब वो मक्का पहुंचते तो दूसरों के सामने हाथ फैलाने और मांगने पर मजबूर हो जाते। यानी इबादत के नाम पर सफर शुरू करते और दूसरों पर बोझ बन जाते। इसी गलत सोच की इस्लाह के लिए कुरान मजीद की वो अजीम हिदायत नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताली ने फरमाया, और हज के सफर के लिए ज़्यादा राह साथ ले लिया करो, और बेशक बेहतरीन ज़्यादा राह तकवी है। इस्लाम ने वाज़ेह कर दिया कि सच्चा तवक्कुल हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने या दूसरों का महताज बनने का नाम नहीं, बल्कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तैयारी और असबाब अख्तियार करने का नाम है। ज़माने जाहिलियत में हज सिर्फ इबादत न रह गया था, बल्कि उसे अपनी बर्तरी साबित करने और फ़ख्र व गुरूर दिखाने का जरिया बना लिया गया था। मनासिक हज की अदायगी के बाद इकाज, मजना और जी अल मजाज जैसे मकामात पर बड़े बड़े मेले लगते थे, जहां अरब के नामूर शौरा और खुतबा जमा होते और बुलंद आवाज में अपने आबा व अजदाद की बहादुरी, सखावत और जंगी कारनामों के किस्से सुनाते थे। वो अल्लाह ताली की हम्द व सुना के बजाय अपने कबीलों पर फख्र करते, दूसरों को हकीर समझते और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते। कुरान मजीद ने उनकी इसी रोश की इस्लाह करते हुए फरमाया, जब तुम हज के मनासिक मुकम्मल कर लो तो अल्लाह को इस तरह याद करो जिस तरह तुम अपने आबाओ अजदाद को याद किया करते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ अल्लाह का जिक्र करो, ताकि वाज़ेह हो जाए कि असल अजमत और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताली के लिए है। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान होंगे कि जिस खाना काबा के सामने आज दुनिया भर के मुसलमान निहायत आजिज़ी के साथ सजदा रेज होते हैं, ज़माना जाहलियत में वहाँ का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ और अफसोसनाक था। इस दौर के मुशरकीन ने इबादत जैसी मुक़द्दस हकीकत को भी खेल तमाशा बना दिया था। वो बीत अल्लाह का तवाफ करते हुए जोर जोर से तालियां बजाते और सीटियां मारते थे, ताकि अपनी मौजूदगी का ऐलान करें और दूसरों की तौजह हासिल कर सकें। उनका गुमान ये था कि यही शूर व गल असल इबादत है। अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में उनकी कैफियत बयान करते हुए फरमाया कि बेत अल्लाह के पास उनकी इबादत सीटियां बजाने और तालियां पीटने के सिवा कुछ न थी। इस्लाम ने आकर वाज़ेह किया कि अल्लाह के घर का अदब खुशुआ, आजिज़ी और इखलास है, न कि शूर व गल और दिखावा। माजिज दोस्तों, ज़माना जाहलियत में बाज़ कबाइल खजूर, मक्खन और पनीर से अपने बत बनाया करते थे। वो सफ़र के दौरान उन्हीं की इबादत करते, लेकिन जब खाने की कमी हो जाती या शदीद भूख लगती तो उन्हीं हाथों से बनाए गए बतों को तोड़कर खा लेते। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह इन्हा अपने ज़माना जाहलियत को याद करके फरमाया करते थे, हम कितने नादान थे कि खजूरों से बत बनाते, दिन भर उनकी इबादत करते, और जब भूख लगती तो उन्हें खा जाते। सोचने की बात है कि जिस चीज को वो माबूद समझते थे, वही उनकी भूख का लुक्मा बन जाती थी। ये हकीकत इस बात की वाज़ेह दलील थी कि इस्लाम से पहले हज की असल रूह मुकम्मल तौर पर मस्ख हो चुकी थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़माना जाहलियत में लोग हज के अय्याम में तिजारत को भी गुनाह समझते थे। उनका ख्याल था कि चूंकि हम अल्लाह के घर की जियारत के लिए निकले हैं, उसलिए दुनियावी फ़ायदा हासिल करना इबादत के खिलाफ है। इस गलत सोच की वजह से बहुत से लोग माली मुश्किलात का शिकार हो जाते। तब इस्लाम ने वाज़ेह फरमाया कि अपने रब का फजल यानी हलाल रिज्क तलाश करना गुनाह नहीं। उससे हमें यह सबक मिलता है कि दीन इंसान को तंगी में मुब्तला करने के लिए नहीं, बल्कि आसानी पैदा करने के लिए आया है। माजिज दोस्तों, ज़माना जाहिलियत की एक और अजीब रस्म ये थी कि लोग इहराम बांधने के बाद अपने घरों में सामने के दरवाजे से दाखिल होना नापसंद करते थे। अगर किसी ज़रूरत के तहत वापस आना पड़ता तो वो दीवार फलांग कर या पछली तरफ से सुराख करके दाखिल होते।
वो समझते थे कि यही तक़वी है, लेकिन अल्लाह ताली ने वाज़ेह फरमा दिया, नेकी ये नहीं कि तुम घरों में पछली जानब से दाखिल हो, बल्कि असल नेकी तक़वी है। इस्लाम ने उन जहलाना रस्मों को ख़त्म करके ये उसूल कायम किया कि अल्लाह ताली ज़ाहिरी मशक्क़तों को नहीं, बल्कि दिल की नीयत और तक़वी को देखता है। और फिर वो अजीम लम्हा आया जब रहमत आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजाल वदा के मौके पर ऐलान फरमाया, जाहिलियत की हर रस्म मेरे कदमों के नीचे ख़त्म कर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं। फजीलत का मियार सिर्फ तकवी है। वो खाना काबा जहां कभी 360 बतों की हकमरानी थी, हमेशा के लिए तौहीद का मरकज बन गया। और वो तवाफ जो बेहयाई और बरहंगी के साथ किया जाता था, अब सफ़ीद एहराम की चादरों में लपटी आजजी, पाकीज़गी और इबादत में तब्दील हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की इस असल और पाकीज़ा सूरत को दोबारा जिंदा फरमाया, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की बुनियाद पर कायम किया था। और इस तरह इंसानियत को इन तमाम फिक्री, अमली और रूहानी जंजीरों से नजात दिलाई, जिनमें वो सदियों से जकड़ी हुई थी। आज जब हम खाना काबा के सामने सिर झुकाते हैं, तो हमें ये हकीकत कभी नहीं भूलनी चाहिए कि यह ईमान, ये सुकून और ये हदायत एक अजीम जदोजहद के बाद हमें नसीब हुई है। दुआ है कि अल्लाह ताली हमें हज की हकीकी रूह को समझने, इसके मकासद को अपनाने और संत नबूई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालने की तौफीक अता फरमाएं।